हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। दोस्तों आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके दोस्तों, आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर करने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, आज की क्लास में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके बाद कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट कल। ठीक है, तो आज हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा होता क्या है? देखो, हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। लाइक हम क्या है कि दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है उसका डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हम एक अकाउंट्स मेंटेन करते हैं विच इज नोन एज बीओपी। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होता है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बीओपी क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब आएंगे हम बीओपी की जो है आइटम्स। इसको ही हम इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, इसी को ही हम आइटम्स भी कहते हैं, आइटम्स ऑफ बीओपी। ठीक है, या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी। तो बीओपी में हमारी कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती है? फर्स्ट इसमें क्या आता है हमारा जो है विजिबल आइटम। विजिबल जो दिख सकती है, ठीक है, जो किसी चीज से लाइक मैन एंड किसी मटीरियल वगैरह से कोई चीज बनी होती है उसको हम कहते हैं विजिबल आइटम। तो इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड। दीज आर वेरिएबल एज दीज आर मेड ऑफ सम मैटर ऑफ मटीरियल। ठीक है, तो विजिबल गुड्स वो होते हैं जिसको हम देख सकते हैं फाइनली। ठीक है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज विजिबल आइटम। ठीक है, इसी को हम खाली विजिबल आइटम की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो विजिबल अभी हम कर क्या रहे हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी में फर्स्ट क्या आता है? विजिबल आइटम। फर्स्ट क्या आता है? विजिबल आइटम। सेकंड क्या आता है? इनविजिबल। इनविजिबल जिसको देख नहीं सकते, लाइक सर्विसेज। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इंक्लूड होती है इनविजिबल आइटम। थर्ड हमारा क्या आता है? यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट, लाइक गिफ्ट देते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा वन साइडेड पेमेंट होती है उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, लास्ट हमारा क्या आता है? कैपिटल ट्रांसफर। क्या आता है दोस्तों? कैपिटल ट्रांसफर, जो हमारी कंट्री के किसी इंडिविजुअल या फिर गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, उसमें आता है कैपिटल ट्रांसफर। तो कैपिटल ट्रांसफर में हमारा इंक्लूड होता है कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। कैपिटल ट्रांसफर में हमारा क्या इंक्लूड होता है दोस्तों? कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट। कर क्या रहे हैं हम? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ बीओपी चार होती हैं: विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, दैट इज आइटम्स ऑफ बीओपी। बीओपी में चार आइटम आती है, कौन कौन सी? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, अब हम आगे क्या है कि इसके दो अकाउंट आते हैं, एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। बीओपी के दो अकाउंट्स होते हैं, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको अकाउंट्स बनाना नहीं है, बट रिटर्न में आएगा कभी, जैसे करंट अकाउंट में आइटम्स कौन कौन सी आती है, कैपिटल अकाउंट में आइटम्स कौन सी होती है, करंट अकाउंट होता क्या है, कैपिटल अकाउंट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमारा करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या है कि अभी आप लोगों ने बीओपी की आइटम्स की हैं, कौन सी होती है? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। तो लास्ट वाली कैपिटल ट्रांसफर को हटा के बाकी तीनों होते हैं हमारे जो है करंट अकाउंट में आती हैं। विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलैटरल ट्रांसफर, तीनों चीजें हमारी आती है किसमें? करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में। किसमें आती है दोस्तों? करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलैटरल ट्रांसफर। फोर्थ वाली जो कैपिटल ट्रांसफर है वो इसमें नहीं आती। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? करंट अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड्स करता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। तीनों चीजें आ गई। ये क्या क्या रिकॉर्ड करता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये हम किसका कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं करंट अकाउंट ऑफ बीओपी।
करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में 3 आइटम आती हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी होता क्या है, विच रिकॉर्ड्स ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन, ठीक है, ये जो है मतलब सारी जो है इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। अब आते हैं हम जो है अब कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। अभी हमने करंट अकाउंट पढ़ा, इसमें 3 ही आती हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। बट अब आप लिखोगे क्या, अब आता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स वो 3 ही होते हैं जो भी मैंने आइटम्स किए हैं। गुड्स हो गए, दैट इज विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर। बट अब इसके अंदर डिटेल में लिखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब एक बात ध्यान दो, जैसे कि हम जो है बाहर अगर गुड्स भेज रहे हैं तो उसका पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है, ठीक है, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका पैसा हमारी कंट्री से बाहर जा रहा है। तो जो भी पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है वो हमारे अकाउंट के पॉजिटिव साइड में जाता है, दैट इज क्रेडिट साइड। जो पैसा आ रहा है बाहर से हमारी कंट्री में, जो भी पैसा आ रहा है वो कहां जाएगा, पॉजिटिव साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। जैसे कहते हैं ना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं, क्रेडिट मतलब वो ऐड हो गए हैं, और डेबिट मतलब वो लेस हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसी हमारी कंट्री का जो अकाउंट बनता है उसमें भी ऐसे ही है कि अगर हमारे कंट्री में पैसा आ रहा है तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, और जो जा रहा है वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। जो पैसा आ रहा है वो क्रेडिट, जा रहा है डेबिट। अब हमको हर एक पॉइंट में कंपोनेंट्स में ये लिखना है कि मान लो अगर हम इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पैसा आएगा वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। अब फर्स्ट पॉइंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम पढ़ा था। अ मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पेमेंट फॉर इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा कहां जाएगा, बाहर जाएगा, तो कौन से साइड में, डेबिट साइड में। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटर्न इन नेगेटिव साइड, दैट इज डेबिट साइड। एंड रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट किया उसका पैसा आएगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। इज शोन इन द पॉजिटिव साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। समझ में आ गया। तो कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या लिखना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स या फिर विजिबल आइटम। इसमें लिखना ये है अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं पैसा बाहर जाएगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, आ रहा है तो क्रेडिट साइड में। सेकंड पॉइंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेम वही चीज। अब सर्विसेज अगर हम बाहर से सर्विसेज ले रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, देंगे तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। अगर वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं हम पैसा देंगे, और ऐसे ही अगर हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं तो पैसा हमारी कंट्री में आएगा, वो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इट इंक्लूड्स वैरायटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज नोन एज इनविजिबल आइटम सोल्ड एंड परचेज बाय द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू एंड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बाहर की कंट्री से हमारी जो भी ट्रांजैक्शन होती है इन रिलेटेड टू द सर्विसेज। तो अब सर्विसेज आर जनरली ऑफ 3 काइंड, शिपिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गई। पेमेंट ऑफ दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन द नेगेटिव साइड एंड रिसिप्ट ऑन द पॉजिटिव साइड, कि जो पैसा आ रहा है पॉजिटिव साइड में, जो पैसा जा रहा है वो नेगेटिव साइड में। थर्ड क्या आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैंने बताया था इसके कंपोनेंट्स में 3 आते हैं, गुड्स, सर्विस और यूनिलेटरल ट्रांसफर। गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, अब यूनिलेटरल ट्रांसफर वन साइड पेमेंट। लाइक अगर हम बाहर कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो बाहर जा रहा है तो क्या आएगा, डेबिट साइड में। बाहर से कोई गिफ्ट आ रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं तो कहा जाएगा, क्रेडिट साइड में। यूनिलेटरल ट्रांसफर इंक्लूड्स गिफ्ट्स, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंस एंड अदर वन वे ट्रांजैक्शंस। These refer to those receipt and payment which take place without any services in return, जिसके बदले में कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर, रिसिप्ट मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। रिसिप्ट ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज शोन ऑन दी क्रेडिट साइड एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन दी डेबिट साइड। सब में लिखना है कि क्रेडिट साइड में कब आएगा, डेबिट साइड में, हर एक कंपोनेंट में। तो 3 कंपोनेंट थे हमारे, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। लास्ट वाले में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नहीं लिखना, उसमें हमें लिखना है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी हमारे 3 आते हैं, गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम कैपिटल अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। अब कैपिटल अकाउंट, अब देखो हमने जो बीओपी के आइटम्स की थी, बीओपी में क्या आ रहा था हमारा, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर। अब फोर्थ वाला कैपिटल ट्रांसफर उसमें नहीं आया करंट वाले में, तो कैपिटल वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, जो हमारी कैपिटल एसेट, लाइक हमारी एसेट और लायबिलिटी के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करती है वो आ जाती है कैपिटल अकाउंट में।
भाई लास्ट वाला है ही कैपिटल ट्रांसफर, तो कैपिटल अकाउंट में तो आएगा। तो जो भी हमारी एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है ट्रांजैक्शन, वो सारी आती है कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच रिकॉर्ड्स all such transaction between resident of a country and rest of the world which cause a change in the asset or liability of the resident of a country or its government। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब इसके भी कंपोनेंट्स आएंगे, अब जरा ध्यान देना, ये थोड़े बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, ध्यान देना। पहले हमने करंट अकाउंट के कर लिए, याद हो गए, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब आता है हमारा कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में वैसे तो एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब इसके कंपोनेंट में फर्स्ट क्या आता है हमारा, लोन्स। लोन्स में क्या आता है, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग एंड लैंडिंग, ठीक है, या तो हम बोरो कर रहे हैं या फिर हम उधार दे रहे हैं। तो अगर हम उधार ले रहे हैं, इसमें दो चीजें हैं, एक तो उधार और उसका इंटरेस्ट। ध्यान देना दोस्तों, अगर हम बाहर जो है अगर हम बाहर से पैसा उधार ले रहे हैं तो हमारा कौन वहां पे जाएगा, क्रेडिट साइड में। और हम जो है बाहर के कंट्री को लोन दे रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। लेकिन बाहर के लोगों को जो हमने लोन दिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट हमारी कंट्री में आ रहा है, तो इंटरेस्ट जब आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। और अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो इसमें दो चीजें, एक तो लोन की पेमेंट और एक इंटरेस्ट, एक लोन की पेमेंट और एक इंटरेस्ट की। तो लोन्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू ट्रांजैक्शन। अब इसमें दो ट्रांजैक्शन आ जाती है, एक तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन होती है, एक ऑफिशियल होती है। प्राइवेट होती है जो इंडिविजुअल करते हैं, जैसे हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे। ऑफिशियल होती है जो गवर्नमेंट करती है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन होती है जो इंडिविजुअल करते हैं, ऑफिशियल होती है जो गवर्नमेंट करती है। तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन, दीज आर द ट्रांजैक्शन व्हिच अफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी बाय इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो किसकी, एक इंडिविजुअल की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो एक इंडिविजुअल की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। प्राइवेट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो एक इंडिविजुअल की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या है कि ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से हम बोरो कर रहे हैं, बाहर से बोरो किया तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय फॉरेनर्स, या फिर वो लोग हमारा लोन जो है वापस कर रहे हैं, वो भी तो हमारी कंट्री में आ रहा है, आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अब्रॉड बाय प्राइवेट सेक्टर एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, या तो हम रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं या फिर उनको लोन दे रहे हैं। लोन ले रखा था या तो वो वापस कर रहे हैं या फिर हम लोन दे रहे हैं, वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या आया था, लोन्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। उसमें दो आते हैं हमारे, क्या आते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। क्या आते हैं, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। प्राइवेट ट्रांजैक्शन होते हैं जो हमारे एक इंडिविजुअल की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, और हमारे जो उनसे ऑफिशियल होता है जो कि गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो आते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन में। ये किसको इफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। These include transaction affecting asset and liability by government and its agencies. All transaction to relate borrowing from abroad by government, same वही चीज, बोरो कर रहे हैं। अब पहले क्या था, एक इंडिविजुअल अगर बाहर से बोरो कर रहा है या फिर रीपेमेंट कर रहा है, तो ऐसे इसमें भी आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट बाहर से जो है पैसा ले रही है तो आएगा क्रेडिट साइड में, दे रही है तो जाएगा डेबिट साइड में। अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं लोन की तो वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। वो लोग कर रहे हैं रीपेमेंट तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, जो पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है वो जाएगा क्रेडिट साइड में, जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में फर्स्ट क्या आ गया, लोन्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट क्या आ गया, लोन्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। उसमें आता है प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड आता है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। फर्स्ट क्या था, लोन्स, उसमें आ गया बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब आ रहा है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, हम लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बाहर जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। बाहर के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आएगा तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट इन इंडिया, सच इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव साइड एज दे ब्रिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। इन्वेस्टमेंट सेम ऐसे ही जो है उल्टा हो जाएगा। इसमें भी अब हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी दो आते हैं। पहले क्या था, लोन्स,
हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, लोन्स, उसमें दो आ गए, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। अब इन्वेस्टमेंट में भी हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में भी हमारी दो चीजें आती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और उस एसेट के ऊपर हमारा कंट्रोल भी रहता है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है जैसे कि बाहर हमने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज की, अब प्रॉपर्टी परचेज की तो हमारा उसके ऊपर कंट्रोल भी रहेगा, तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक होता है पोर्टफोलियो क्या होता है, लाइक हमने बाहर की कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, अब शेयर्स परचेज कर लिए, उसके प्राइस बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, हमारा थोड़ी ना कंट्रोल होगा, ठीक है। तो वो होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर कंट्रोल होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ एसेट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच अलाउज कंट्रोल ओवर दैट एसेट, ठीक है, जिसके ऊपर कंट्रोल होता है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू अ परचेज ऑफ एन एसेट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी कंट्रोल ओवर दैट एसेट, ठीक है, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सेम इसमें वही लिखना है कि अगर हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा जा रहा है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, आ रहा है वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। थर्ड आता है हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम कर क्या रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। फर्स्ट पॉइंट क्या किया था हमने, फर्स्ट पॉइंट क्या किया था दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट था लोन्स। लोन्स में क्या आता है हमारा, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें दो चीजें आती है, कौन कौन सी, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। सेकंड क्या किया हमने, फर्स्ट किया लोन्स, सेकंड किया इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट किया लोन्स, सेकंड किया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें भी दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन, इसमें जो है इन्वेस्टमेंट हो गई, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो, डायरेक्ट होती है जैसे हम एसेट परचेज करते हैं उसके ऊपर कंट्रोल होता है, पोर्टफोलियो होती है जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। थर्ड आता है हमारा चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है, ठीक है। अब मान लो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से पैसा आया तो हमारी कंट्री में आएगा तो क्रेडिट साइड में, और हम जो अगर रिजर्व में डाल देंगे तो वो जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो एनी विड्रोवल फ्रॉम द रिजर्व, विड्रॉ अगर रिजर्व से विड्रॉ किया तो आएगा, तो ऑन दी पॉजिटिव साइड दैट इज क्रेडिट साइड, और अगर इस रिजर्व में कोई एडिशन हो रहा है, लाइक हमारे से पैसा जा रहा है, वो कहां जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। अभी हमने किया कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी के कंपोनेंट्स, फर्स्ट क्या था, लोन्स, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, सेकंड क्या था, फर्स्ट आ गया लोन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में क्या था, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, जिसमें दो आते हैं, कौन कौन से, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थर्ड हमने किया चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में अगर कोई भी एडिशन हो रहा है, लाइक हमारी कंट्री से पैसा जाएगा तभी तो वहाँ एडिशन होगा तो हमारी कंट्री से पैसा जा रहा है डेबिट साइड में, और अगर वहां से विड्रॉवल कर रहे हैं हमारी कंट्री में आ रहा है तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव साइड में, दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है। और हमने जो है इससे पहले करंट अकाउंट ऑफ बीओपी किया था, इसमें तीन आइटम आई थी, गुड्स, सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। विजिबल को ही गुड्स कहते हैं, इनविजिबल को सर्विसेज कहते हैं, थर्ड इज यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, दैट इज वन साइड पेमेंट। दोस्तों आज इतना ही रहते देते हैं, फिर कल एक और कल आप जो बैलेंस रह गया है वो नेक्स्ट क्लास में हम जो है कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और आपका रह जाएगा, ठीक है। दिमाग में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है ना। और बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, अब यही टाइम है, लास्ट का 1 मंथ बचा है दोस्तों, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।